है फ्रीलांसर बनने के लिए? कितने स्टूडेंट्स को आइडिया है फ्रीलांसिंग का? ओके, सब रेडी हैं, जबरदस्त। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया है फ्रीलांसिंग का? डेमो सेशन से कम आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में करना क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में हम किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। पर्पस क्या है ऑनलाइन अर्निंग, और होगी कैसे? फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग है, बिल्कुल निदा, यू आर राइट। लेकिन कैसे होगी ये ऑनलाइन अर्निंग? होगी अपनी स्किल को सेल करके। जी मैं बता चुकी हूँ डेमो में अहमद, इसीलिए पूछ रही हूँ आप में से कितने लोग जो है जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। ओके, स्किल सेल करके होगी, बिल्कुल सही बात है। कितने स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी स्किल मौजूद है? कितने स्टूडेंट्स के पास स्किल है? कोई भी स्किल हो सकता है, इट कुड बी एनी बेसिक स्किल, या आपको इंटरेस्ट हो स्किल में। ओके, सो मेजॉरिटी के पास स्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना अर्न करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं? विदाउट गोल तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो, फ्रीलांसर्स बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के कोई ना कोई गोल्स होंगे। अरूबा फातिमा, ये जो बहुत ज्यादा है ना, ये अचीवेबल नहीं है। सुहेल, मैक्सिमम भी अचीवेबल नहीं है। वो गोल्स बताएं जो अचीवेबल हो। कभी भी अल्फाज अचीवेबल नहीं होते, नंबर्स को अचीव किया जाता है। तो मुझे नंबर्स में बताएं, लफ्जों में, कि हमने फ्रीलांसिंग से कामयाब होना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो ये जो है दैट्स नॉट अचीवेबल। अब ये जो लोग लिख रहे हैं ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये अनरियलिस्टिक है। अगर आप लोग अनरियलिस्टिक बातें करेंगे, अगर आप लोगों के गोल्स अनअचीवेबल होंगे, तो आप फ्रीलांसिंग में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब ये कामयाबी को जब तक नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, हम उसको अचीव कैसे करेंगे? अरबाब को करोड़ों में कमाना है, और ये हुआवे का पता नहीं क्या नाम है, इनको फरारी लेनी है। कितने सालों में लेनी है, कि पहले दिन ही लेनी है? हाँ, अब ये देखिए, मोहम्मद अहमद का जो गोल है 1.5 लाख महाना, इट्स टोटली अचीवेबल, रियलिस्टिक है। 50K प्लस भी अचीवेबल है, रियलिस्टिक है। यूनिवर्सिटी की फी कितनी है अब्दुल्ला? मुझे थोड़ी पता कि आपकी फी कितनी है। 20K पर मंथ। तो जैनब, आई एम वेरी मच श्योर, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कर लेंगी। भाबिर जुल्फकार 5K तो एक प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे, अब इतना भी लो जाने की जरूरत नहीं है। ओके, विद इन 6 मंथ्स डेफिनेटली हो सकता है। देखो, काम आप लोगों ने करना है, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, काम करेंगे, तो जो भी आप लोगों के रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स हैं, वो सबके सब अचीव होंगे। आई एम विद यू लाइफ टाइम इंशाल्लाह। जब तक आप लोगों के गोल्स अचीव नहीं होंगे, आप लोगों की जान नहीं छूटेगी। एक और बात बता दूं, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि शायद आपको फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। भाई, अगर बहुत ज्यादा काम करना है, जाके जॉब कर लें। मैंने आपको स्मार्ट वर्क बताना है, मैंने आप लोगों को स्मार्ट वर्कर बनाना है, मैंने आप लोगों की वो सोच की खिड़कियां जो है एक्टिवेट करनी है, जहां से आप लोगों को काम करने का तरीका आएगा। देखो, अगर आपने बहुत ज्यादा काम करना है ना, तो बहुत ज्यादा काम तो मजदूर भी करते हैं, उससे ज्यादा काम कौन करते हैं, लेकिन वो कितना कमा पाते हैं? वो तो इतना भी नहीं कमा पाते कि अपनी किचन मनी को मैनेज कर सकें। लेकिन एक स्मार्ट वर्कर दिन में चाहे 2 घंटे काम करे, वो अपने पूरे ईयर के एक्सपेंस निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है अमल करना है। जिस तरह से मैं कहूंगी उस तरह से काम करोगे, जल्दी कामयाब होगे। बाकी माशाल्लाह आप सब लोग मुझे अपनी कॉन्वर्सेशन से तो इंटेलिजेंट लग रहे हैं, ब्रिलियंट लग रहे हो। ओबीडियंट हो जाओगे तो आप लोगों का फायदा है। ठीक है, स्किल के बारे में भी हम बात करने लगे हैं। बिल्कुल साकिब, 1.2 लाख भी बहुत इजीली कमाए जा सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जितने भी इंशाल्लाह आप लोगों के गोल्स हैं, जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं फ्रीलांसिंग से, सबकी सब पूरी होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना है। तो पहली जो आज की हमारी इंस्ट्रक्शन है, वो हम देखेंगे कि भाई स्किल होता क्या है। कितने लोगों को पता है स्किल के बारे में कि स्किल क्या होता है? बार बार हम स्किल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमने स्किल को सेल करना है। तो जरा मुझे ये तो बताइएगा, स्किल होता क्या है? किसी को आइडिया है? हुनर, बिल्कुल मैंने तर्जुमा करने के लिए नहीं कहा हारिस और वकील, पता है कि स्किल हुनर को कहते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल स्किल हम लोग ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, ये क्या होता है? ओके, ठीक है जी, सही है। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं कि ये स्किल क्या होता है और किस तरह से ये स्किल आपको फ्रीलांसिंग में कामयाब करेगा।
देखो, सबसे पहली चीज जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, उसका मकसद ये है कि जब भी आप लोगों ने कोई काम करना होता है, किसी मार्केट में कोई कारोबार करना है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करना है, तो पहले आप पूरी रिसर्च करते हैं। ऐसा ही है ना, आप बगैर रिसर्च के अगर काम करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी को मोबाइल शॉप ओपन करनी है, तो वो फैब्रिक मार्केट में जाकर तो मोबाइल शॉप ओपन नहीं करेगा, वो किसी मोबाइल मार्केट में जाएगा, वहां जाके देखेगा कि भाई कौन से वाले ब्रांड के मोबाइल्स की डिमांड है, लोग 50,000 वाला मोबाइल खरीद रहे हैं कि लाख वाला, 20,000 वाला, उस तरह का वो स्टॉक ला के रखेगा। आप कभी भी अपने मार्केट में आईफोन का स्टॉक नहीं रखेंगे अगर आपकी मार्केट ऐसे एरिया में जहां के लोग मुश्किल से 20,000 का फोन अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो बिजनेस करने जा रहे हो, उसमें कामयाब हो सको। तो फ्रीलांसिंग भी एक करियर है। आप लोगों का ख्वाब ये है कि आप यहाँ से 2-2.5 लाख महाना कमाए, और इंशाल्लाह कमाएंगे। तो हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, हम इसमें रैंडम काम नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि आप लोग 1-2 स्किल सीखो, जैसे यूट्यूब से सीखते हैं, बाद में अकाउंट बना के दुआएं करने बैठ जाए, ऑर्डर आ जाएगा तो काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। हमें पता होगा कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं, स्किल क्या होती है, एंड देन फिर आई विल टेक योर क्वेश्चंस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चैट आप इनकी यूट्यूब मुर्दाबाद नहीं, यूट्यूब पे बड़े बड़े उस्ताद बैठे, उस्तादों की रिस्पेक्ट करना सीखे। ठीक है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उससे ऐसे ऐसे जो है ना वो शाइनिंग स्टार्स निकलते हैं जो यूथ को शेप अप कर रहे हैं। तो यूट्यूब की बस वीडियो में मसला ये है कि बाद में सपोर्ट नहीं मिलती, बाकी तो कंटेंट बहुत शानदार है। अच्छा, जिनकी तरह काइंडली चैट को ऑफ कर दे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्किल से कि स्किल क्या होती है। मैंने आपके लिए ग्राफिक बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके स्किल के कॉन्सेप्ट को समझने का। देखो, जिंदगी में हमेशा जब भी आप लोगों ने कुछ करना है ना, तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब आपको किसी भी चीज को करते हुए क्यों का जवाब मिल जाएगा, चाहे वो कोई आपका पर्सनल अफेयर है, प्रोफेशनल अफेयर है, कोई नया काम करने जा रहे हो, जब क्यों का जवाब मिल जाता है ना, तो कैसे का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हम जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं बिला वजह, हमें नहीं पता होता हम क्यों कर रहे हैं, बस एम ही कर लेते हैं, फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हम कहते हैं जी काम ही सही नहीं है। तो जब भी कुछ करें ना, तो पहले देखें आप क्यों कर रहे हैं। आज हम ये सेशन जो है अटेंड कर रहे हैं, या हम फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, क्यों? मैंने आपसे पूछा आपके गोल्स क्या हैं, आप सबने मुझे अपने गोल्स बताए। तो हमारे पास आधा जवाब तो ये आ गया कि इन गोल्स तक हमने कैसे जाना है, स्किल को सेल करके। ठीक है, अब वो स्किल क्या होगा, ये जिस ऑनलाइन मार्केट में, जिसको फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कहा जाता है, जहां हम अपना स्किल सेल करने जा रहे हैं, यहाँ पे स्किल कितने टाइप का है, किस तरह से बिकता है, क्या नाम है, क्या डायरेक्शन है। रैंडमली तो हम काम करेंगे नहीं। इनकी चैट काइंडली ऑफ कर दें हवा, अगर आप सेशन में है तो ओके, ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, फिर एंड पे आप लोगों का क्वेश्चन आंसर होगा, तब तक आप इनकी काइंडली चैट को ऑफ कर दें। फ्रीलांसिंग में स्किल बेसिकली 3 तरह का होता है। सबसे पहले आता है आपका स्किल सेट, उसके बाद स्किल, और देन इंस्टेंट स्किल। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी प्लाजा की या किसी बिल्डिंग की एग्जांपल लें, तो पहले ब्रिक्स होती है, ईंटें होती हैं, ईंटों से कमरे बनते हैं, कमरों से इमारत बनती है। अगर आपका ये गोल है ना कि भाई मुझे एक इमारत बनानी है, इमारत बनाने में, हो एक प्लाजा बनाने में हो सकता है आपको 2-3-4-5 महीने लग जाए, साल भी लग सकते हैं। उससे ज्यादा आसान है 1-2 कमरे बनाना, वो जल्दी बन जाएंगे। और उसको भी ब्रेक डाउन कर ले, तो ईंटें लेके काम शुरू करना बहुत ज्यादा आसान है। जब भी कोई काम करना, पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप पहला कदम उठाए बगैर दूसरा कदम नहीं उठा सकते। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट स्किल सेट से स्टार्ट करते हैं। जी हमने फ्रीलांसिंग करनी है, 2 लाख कमाना है, ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई चीज नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं बिकती। ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ एक कैटेगरी है। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स ये कहे भाई मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप उससे पूछेंगे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या प्रोडक्ट्स है, आगे से वो कहे नहीं जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में उसके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, क्या प्रोडक्ट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ कुछ भी नहीं है बजाते खुद। इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी, ये चीजें क्या है,
ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट की कैटेगरी है। इसी तरह आपकी फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीजें कैटेगरी हैं, ये स्किल नहीं है। इनको कहा जाता है स्किल सेट या स्किल। इसमें से आप चूज करते हैं कि भाई हमारा स्किल क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस मार्केट प्लेस पे जाके आपको 2-2.5 लाख महीने का कमाना है, वहां पे स्किल किस किस नाम से बिकता है आपकी कैटेगरी में। अगर आपको अपनी स्किल का नाम नहीं मालूम या आपको नहीं पता कि आपकी जो स्किल है वो ऑनलाइन किस नाम से बिक रही है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए, हम फ्रीलांसर्स हैं, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो जो तरक्की पजीर ममालिक के फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन काम करने वाले होते हैं किसी भी शोबे में, अगर वो कामयाब होना चाहें तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो ट्रेंड को फॉलो करें। हम लोग ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, हम ट्रेंड फॉलो करके कामयाब हो सकते हैं। अब इस ट्रेंड को फॉलो करने वाली वही बात है जो मैंने डेमो में की थी कि अगर आपके स्किल की डिमांड है तो आप कामयाब होगे। देखो, 2-2.5 लाख महीने का कमाना है ना, तो आप उस स्किल में तो नहीं कमा सकते जिसमें कोई काम ही नहीं करवा रहा। कैसे कमाएंगे, उसके प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो स्किल चूज करोगे जिसकी डिमांड है तो ऑब्वियसली आप कामयाब होंगे। 2-2.5 लाख क्या, आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। अब ये डिमांड क्या है, ये वो ट्रेंड है जो सेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के फ्रीलांसर्स, और हम फॉलो करके उसमें से अपना मार्जिन निकाल लेते हैं। आज मैंने आपको बताना है कि आपने डिमांड कहाँ से देखनी है, कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल है फ्रीलांसिंग में, उसमें स्किल कौन कौन सी बिक रही है, ताकि आपको खुद भी आइडिया हो। देखिए, इस कोर्स में मैंने आपको 3 इंस्टेंट स्किल्स तो सिखानी है, लेकिन आई एम योर मेंटर, मेरा काम है कि मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूं। तो सिर्फ 3 इंस्टेंट स्किल तो नहीं है, दुनिया में हजारों करोड़ों है। आपको मालूम होना चाहिए खुद से भी कि हम कहाँ से देखते हैं इंस्टेंट स्किल कौन सी है, हम कहाँ से देखते हैं कि डिमांड क्या है। अब मैं हर दफा तो नहीं आपको बताऊंगी, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, मैं आपको 3 स्किल्स भी सिखाऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी कि सितारों से आगे जहां और भी है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आपकी गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से रास्ते एक्सप्लोर करने हैं, ताकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जो दिमाग का इस्तेमाल करेगा उसको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा फिर उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा दुआएं भी करनी पड़ेंगी कि ऑर्डर मिल जाए, प्रोजेक्ट आ जाए। तो अब ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट कर ले, हम ग्राफिक डिजाइन की बात कर रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप, आपकी इंस्टेंट स्किल है। इंस्टेंट स्किल निकलती है किसी ना किसी स्किल से, मतलब एक इंस्टेंट स्किल पार्ट होती है एक स्किल का, और स्किल का ताल्लुक होता है स्किल सेट से। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक डिजाइन एक स्किल सेट है। ग्राफिक डिजाइन में कभी भी फ्रीलांसिंग में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो कहता होगा जी इसमें आपने ग्राफिक डिजाइन करना है, बताना पड़ेगा कौन सा ग्राफिक डिजाइन करना है। तो ये आपके सामने पर्पल कलर में सारी स्किल्स की लिस्ट है जो ग्राफिक डिजाइन में बिकती हैं। इसमें ये सारी की सारी कैश काउज हैं। इसमें है ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिजाइन, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, इलिस्ट्रेशंस, ब्राउशर, पोस्टर, फ्लायर, लोगो, बुक, पॉडकास्ट, पैकेजिंग, बेशुमार स्किल्स है। अब अगर चाहते हो कि अपने ये 2-2.5 लाख वाले गोल्स को अचीव करो, तो आपको एक और बात बता दूं, हमेशा उस स्किल का इंतखाब करना जिसकी डिमांड है। ये हम बात कर चुके हैं, डिमांड कैसे पता चलेगी। ग्राफिक डिजाइन में बड़ा अच्छा स्किल है ब्रोशर डिजाइन का। सन 2012-13 में जब मैं काम कर रही थी फ्रीलांसिंग में, तो मैंने करीबन 2000 प्रोजेक्ट्स किए होंगे ब्रोशर के, लेकिन अब नहीं आते ब्रोशर के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब ब्रांड्स और कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए प्रिंट मीडियम का इस्तेमाल नहीं करती। एक तो लॉकडाउन की वजह से, ये जो पीछे हमारे पास 6-7 महीने गुजरे हैं, कोई भी प्रिंट का काम नहीं हुआ। लेकिन क्या ब्रांड्स ने काम करना बंद कर दिए? नहीं, वो काम करते रहे। किस तरह काम करते रहे, कैसे अपनी मार्केटिंग करते रहे? सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडियम के थ्रू। तो ब्राउशर्स को रिप्लेस कर दिया आपके इंस्टाग्राम के एड्स ने, फेसबुक के एड्स ने, इंस्टाग्राम की स्टोरीज ने। कैटेगरी वही है, कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन ही है, लेकिन फॉर्म चेंज हो गया, स्किल चेंज हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बटन्स वाला फोन था, अब स्मार्टफोन आ गया। लोगों ने फोन इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, लेकिन फोन की फॉर्म चेंज हो गई है। अब लोग प्रेफर नहीं करते बटन्स वाला फोन, अब लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। फोन वही का वही है, फॉर्म चेंज हो रही है। इसी तरह स्किल की भी फॉर्म चेंज होती है, कैटेगरी कहीं नहीं जाती।
उसमें स्किल्स की फॉर्म चेंज होती रहती है। दूसरा, अगर चाहोगे कि आप दुआ तो मेरी ये है कि लाखों कमाओ, लेकिन अगर वाकई में इतने पैसे कमाना चाहते हो तो आपने वो स्किल चूज करनी है जिसके किसी भी क्लाइंट के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों। फर्ज कर लेते हैं लोगो डिजाइन बहुत अच्छा स्किल है। सारे ग्राफिक डिजाइनर्स वाले जितने भी इंस्टीट्यूट है सबसे पहले लोगो डिजाइन करना सिखाते हैं। मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी भी लोगो डिजाइन पे किसी अपने रिकरिंग क्लाइंट के लिए काम किया होगा। मुझे पसंद नहीं है लोगो पे काम करना। इसकी कुछ वजूहात है। एक वजह तो ये है कि एक क्लाइंट के पास लोगो के कितने प्रोजेक्ट्स होंगे। देखें, कोई भी कंपनी, ब्रांड या कोई भी शख्स जिंदगी में कितनी दफा लोगो डिजाइन करवाता है। एक ब्रांड का लोगो एक ही दफा बनता है, चलो एक दफा रीडिजाइन करवा लेगा। मतलब ये हुआ कि एक ब्रांड के पास लोगो डिजाइन का एक ही प्रोजेक्ट, आप कितना मर्जी अच्छा काम कर ले, आप उससे लोगो डिजाइन के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते। लेकिन लोगो डिजाइन की बजाय अगर आप पैकेजिंग पे काम करते हैं, अगर आप बुक डिजाइन पे काम करते हैं, बुक डिजाइन या प्रेजेंटेशन, बुक डिजाइन पे काम करते हैं किसी भी पब्लिशिंग हाउस के पास, तो उसके पास एक किताब नहीं होती, उसके पास डेली की हंड्रेड्स ऑफ बुक्स होती हैं। अगर आपके उस क्लाइंट के साथ सेटिंग हो जाए, उसको आपका काम पसंद आ जाए, तो सेम क्लाइंट ही आपको मंथली लाखों का प्रोजेक्ट दे सकता है, लाखों के प्रोजेक्ट्स दे सकता है। तो हमेशा वो स्किल चूज करना जिसके आपको सेम क्लाइंट के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिले, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अब बात करते हैं इंस्टेंट स्किल की। अब देखो, लोगो डिजाइन ये एक स्किल है। अब लोगो डिजाइन की भी बेशुमार इंस्टेंट स्किल्स हैं। लोगो डिजाइन की इंस्टेंट स्किल में मिनिमल लोगो है, फ्री स्टाइल लोगो, मैस्कॉट, 3D, हैंड ड्रॉन, विंटेज, सिग्नेचर, वाटर कलर, ये सारे के सारे लोगो डिजाइन की इंस्टेंट स्किल्स है। अगर आप लोगो डिजाइन सीखना चाहते हैं, एक दिन में नहीं सीख सकोगे, 2 दिन में भी नहीं सीख सकोगे। आपको A to Z लोगो डिजाइन सीखने और प्रैक्टिस करने में कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम दरकार है कि आप खुद को ये कह सके कि मैं लोगो डिजाइन का मास्टर हूं या लोगो डिजाइन की मास्टर हूं। लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है और आपको आता ही लोगो डिजाइन या आपको इंटरेस्ट ही लोगो डिजाइन में है, तो बजाय लोगो डिजाइन करने के मैस्कॉट लोगो में काम करो, 2 दिन में सीख जाओगे, थर्ड डे स्किल सेल करना शुरू कर दोगे। इंस्टेंट है ना, स्मॉल है, उसके ब्रेक डाउन है, छोटे स्किल्स होते हैं, फौरी तौर पे सीखे जाते हैं। सिग्नेचर लोगो सीख लो, सिग्नेचर लोगो एक दिन में सीखोगे, नेक्स्ट डे सेल कर रहे होगे। तो बजाय स्किल पूरा सीखने के, अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, फौरन से कामयाब होना है, फौरन से काम करना है, इंस्टेंट स्किल पे ग्रिप हासिल करो, साथ साथ काम करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, पैसे कमाओ और मजीद अपनी स्किल को पॉलिश करो। क्योंकि देखो, स्किल ऑर्गेनिक है। अगर आपका स्किल ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है वक्त के साथ इवॉल्व होने वाला। अगर आपका स्किल ऑर्गेनिक नहीं है तो आपने गलत स्किल का इंतखाब किया, एक टाइम आएगा आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो आपने वो स्किल चूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे मेरी एक्सपर्टीज ग्राफिक डिजाइन है, स्टार्ट मैंने किया था प्रिंट मीडियम से, ब्रोशर, फ्लायर, बिजनेस कार्ड। अब आजकल ये चीजें नहीं चलती, आजकल सारे के सारे डिजिटल मीडियम है, प्रेजेंटेशन डिजाइन है, पैकेजिंग है, नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरा स्किल वही है, मेरी कैटेगरी वही है, उसी कैटेगरी में इवॉल्व कर रही हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी होती है, देन आप स्किल देखते हो। अब इसकी आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये हमारे पास फाइवर है। फाइवर सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। हम सबसे पहले फाइवर पे काम करना शुरू करेंगे। आसान भी है, बिगनर्स को जल्दी समझ आ जाता है, अच्छे पैसे आप इससे बना सकते हैं अगर आपकी स्किल सिलेक्शन ठीक हो। तो इस पे अगर हम देखें लोगो डिजाइन, यहाँ पे लिखते हैं जी लोगो डिजाइन। एक तो मसला ये है कि सारे ग्राफिक डिजाइन जो इंस्टीट्यूट्स है ना, सबसे पहले लोगो डिजाइन करना सिखाते हैं। इतने लोगों को लोगो डिजाइन चाहिए नहीं जितने लोगो डिजाइनर्स बना दिए हैं। तो लोगो डिजाइन में जो कंपटीशन है वो 1.25 लाख के करीब है, 1,25,000। 1,25,000 फ्रीलांसर्स लोगो सेल कर रहे हैं। इतने कंपटीशन में अगर आप एज अ बिगनर आओगे तो आपको तो अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर आप स्मार्ट फ्रीलांसर हैं, आपको पता है फ्रीलांसिंग के मुतालिक आपको स्किल्स और स्किल सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोगो डिजाइन का कोई भी इंस्टेंट स्किल। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सिग्नेचर लोगो डिजाइन, ये लोगो डिजाइन का इंस्टेंट स्किल है। इसमें सिर्फ 32,000 का कंपटीशन है। कहाँ 1,25,000 और कहाँ 32,000। इसके बजाय अगर आप यहाँ पे मैस्कॉट लिख लो, मैस्कॉट भी इसकी एक और इंस्टेंट स्किल है। तो मैस्कॉट में जो सिर्फ 23,000 का कंपटीशन है। तो इंस्टेंट स्किल से हमेशा आपको 2 फायदे होंगे। एक तो इंस्टेंट स्किल डिमांड में होती है,
दूसरा, इसको सीखना और बेचना बहुत ज्यादा आसान है। देखो, एक पूरा प्लाजा बेचने से ज्यादा आसान है किसी भी उसके एक बिल्डिंग को, उसके एक रूम को, एक शॉप को बेचना। बजाय आप कहें जी पूरे प्लाजे का जब तक सौदा नहीं होगा हमने इसको बेचना नहीं है, उससे आसान है आप उसकी कोई भी एक शॉप बेच दे, उसको बेचने में कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह से स्किल और इंस्टेंट स्किल का होता है। अब ये देखते हैं कि आपने कैटेगरीज कहाँ से फाइंड आउट करनी है और आपने कहाँ से देखना है कि स्किल और इंस्टेंट स्किल को हम सर्च करेंगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको 3 इंस्टेंट स्किल सिखानी है। तमाम चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि फ्यूचर में आपको क्लियर हो कि फ्रीलांसिंग में कैसे हमने ग्रो करना है। ठीक है, ये 3 स्किल सीख जाओगे, लेकिन इन 3 स्किल्स पे दुनिया खत्म तो नहीं होती ना। जितने माशाल्लाह आप लोगों के ड्रीम्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको इतना काम भी करना पड़ेगा। उस काम करने के जो रास्ते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, फ्यूचर में आपके काम आएंगे। सिर्फ मेरी बातों पे तो नहीं रहना ना, आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि जो बातें मैं कर रही हूँ उनको आपने प्रैक्टिकली कहाँ से चेक करना है। सो जी, फाइवर पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपके पास कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। अब ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें काम होता है, इसके अलावा और किसी कैटेगरी में काम नहीं होता। ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस और लाइफस्टाइल। तकरीबन दुनिया का हर स्किल जो है फाइवर पे बिकता है। अब अगर आपको देखना है कि आपके पास जो भी कोई स्किल है, ये टैलेंट है, वो कैसे बिकता है, सर्च इंजन में लिखे। यहाँ पे तो अगर आप में से किसी को लगता है कि उसकी दुआओं में असर है तो वो दुआएं भी बेच सकता है। अगर आप में से किसी को यकीन है कि भाई वो किसी के लिए दुआ करेगा और वो काम आ जाएगी, तो आप लोग अपनी दुआओं को भी बेच सकते हैं। इस पर रिसर्च कर लेना। मैंने आपको बतानी है स्किल और इंस्टेंट स्किल। तो यहाँ से आप कैटेगरीज देखेंगे, आप कोई भी एक कैटेगरी ओपन कर लो। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक एंड डिजाइन मेरी फेवरेट कैटेगरी इसलिए है कि दुनिया की हर एक कैटेगरी का ताल्लुक ग्राफिक एंड डिजाइन से है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एक रेसिपी का म्यूचुअल इंग्रेडिएंट क्या है, नमक। नमक की इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं है, नमक को कुछ भी नहीं समझा जाता, लेकिन नमक के बगैर किसी भी खाने में टेस्ट नहीं आता। इसी तरह डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन, एआई, लेटेस्ट से लेटेस्ट आप स्किल ले हैं, ग्राफिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। हर एक स्किल का फेस ग्राफिक्स होता है। दूसरी वजह यह है कि फ्रीलांसिंग में ग्राफिक्स पे काम करना इसलिए आसान है कि टेक्निकल नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्किल है। जो लोग डेवलपर्स हैं सेशन में, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। लेकिन जब डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, पता क्या होता है, अगर क्लाइंट की होस्टिंग डाउन है या उसके डोमेन में उसके एंड पे कोई मसला है, वो फ्रीलांसर की जान खा जाएगा कि नहीं तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम टेक्निकल है, टेक्निकल ग्लिच है, उसको अगर सॉल्व ना किया जा सकता हो तो आपका प्रोजेक्ट खराब होता है। राइटिंग में प्लेजरिज्म आ जाए, वो नहीं जा रहा, राइटर का मसला आ जाता है। लेकिन ग्राफिक्स में ऐसा कोई इशू ही नहीं है, सारी चीजें फ्रीलांसर के कंट्रोल में, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं। इधर आपको प्रोजेक्ट मिला, 2 घंटों में डिलीवर करके पैसे आपके पास। तो इसकी बहुत सारी फर्दर भी आपको बताऊंगी कुछ चीजें ग्राफिक्स के प्लस पॉइंट्स। लेकिन आज के सेशन में पहले हम देख लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन इंशाल्लाह हर एक सेशन में मैं आपको स्किल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो फ्रीलांसिंग के करियर में आई एम श्योर कि आप सबके काम आएंगी। सो हमने ग्राफिक एंड डिजाइन की कैटेगरी ओपन की, तो आप देखो कि लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट है। अब ये सारे स्किल्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ से देख लेना कि भाई अगर ग्राफिक डिजाइन में काम करना है तो किस किस नाम से काम हो रहा है। इसमें बुक डिजाइन कैश का हुआ है, बहुत ज्यादा काम है बुक डिजाइन में। कैटलॉग में बहुत ज्यादा काम है। प्रेजेंटेशन में तो बहुत ज्यादा काम के साथ साथ इसकी प्राइस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। पैकेजिंग में बहुत काम है। तो ये सारे आपके स्किल्स हैं। हर एक कैटेगरी में ऐसे ही होगा, लेफ्ट साइड पे स्किल्स की लिस्ट है और राइट साइड पे एक विजुअल डिपिक्शन है, विजुअली बताया गया है कौन कौन से स्किल हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ स्किल्स के आगे न्यू लिखा हुआ है। अब ये न्यू वो स्किल्स हैं जो कि ट्रेंड्स हैं, मार्केट में नए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जब भी कोई चीज, कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आती है तो उसके 2 इकोनॉमिकल इफेक्ट होते हैं। एक तो ये कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है क्योंकि काम करने वाले कम है। तो अब अगर आप लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं, इंस्टेंट स्किल के अलावा बता रही हूँ, जो मैंने सिखाना उसके अलावा बता रही हूँ, अगर कोई और डायरेक्शन नहीं समझ नहीं आ रहा तो इनको एक्सप्लोर करो। इसमें कंपटीशन भी कम होगा और ये है कि डिमांड भी ज्यादा, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी।
सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कहाँ से देखते हैं फ्रीलांसर्स और मेंटोर्स के किस चीज की डिमांड है। अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारे मेंटोर्स को कहते हुए कि जी फ्रीलांसिंग में इस स्किल की डिमांड है, 2020 में ये स्किल जो है टॉप पे जा रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड्स को चेक किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट कवर बहुत जबरदस्त स्किल है, ग्राफिक्स का स्किल है, इंस्टेंट नहीं वरना मैं आपको सिखा देती क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन डिजाइन की बहुत सारी चीजें ऐड होती है जिनका आपको पता होना जरूरी है। तो अब हमने पॉडकास्ट कवर जब ओपन किया तो आप देखें सर्विस ऑप्शंस में आपके पास कुछ, एक सेकेंड, ये इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सर्विस ऑप्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी। आई थिंक इसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, अब दोबारा से ओपन करते हैं इसको। हाँ, सर्विस ऑप्शन में आप देखो फोटोग्राफिक पॉडकास्ट, इलिस्ट्रेटिव, टिपोग्राफिक, ये आप तीन उसकी इंस्टेंट स्किल्स है। जब भी आपने कोई स्किल ओपन करना है उसकी सर्विस ऑप्शन में उसके इंस्टेंट स्किल्स होंगे। अब देखो हर एक स्किल के आगे नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है फोटोग्राफिक पॉडकास्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसके नंबर ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होती है जारी बात है डिमांड ज्यादा, तभी तो लोग उस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि हमने कौन से स्किल्स को चूज करना है, क्या काम करना है। अब जो मैंने आपको सिखानी है ना, तीन इंस्टेंट स्किल, एक का ताल्लुक ग्राफिक डिजाइन से है, दो का ताल्लुक वीडियो एंड एनिमेशन से है, तो वो तो मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा भी जो सेशन में पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जिनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है, किसी का राइटिंग में होगा, किसी का ग्राफिक की किसी और स्किल में, आप लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च करनी है। आपकी जो पहली एक्टिविटी, पहला टास्क वो इंट्रोडक्शन का है। आप सब ने एक ग्राफिक बनाना है। ग्राफिक का मतलब पता है ना, कोई भी तस्वीर, उसके लिए किसी भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, फोटोशॉप इस्तेमाल कर लो, इलिस्ट्रेटर कर लो, कैनवा कर लो, मोबाइल का कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर ले, वर्ड कर लो, पावर पॉइंट, जो भी कुछ आपको आता है ना, आपने ना एक ग्राफिक बनाना है। उस ग्राफिक में अपना नाम, अपना स्किल, ये जो रिसर्च के मुताबिक कि आपको कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, ये किस कैटेगरी के थ्रू आपने अपना 2-2.5 लाख कमाना है, वो कैटेगरी बतानी है मुझे। एंड देन उसमें मौजूद कोई भी स्किल और इंस्टेंट स्किल के भाई हम इसको चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे पैकेजिंग डिजाइन जिसका ताल्लुक ग्राफिक एंड डिजाइन से है उसका काम करते हुए 2-2.5 लाख कमाना है। तो बहुत आसान है, पैकेजिंग डिजाइन से आप इससे ज्यादा कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये आपने अपने एक इंट्रोडक्शन करवाना है, क्योंकि आपको मैंने डेमो में भी कहा था कि ट्रेनिंग हमारी 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह इस सफर में, फ्रीलांसिंग के सफर में लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को गाइड करना है, मैंने आप लोगों को मेंटोर करना है आप लोगों के गोल्स अचीव करने के लिए। उसके लिए जरूरी है मुझे पता हो कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, आप लोगों के उसमें गोल्स भी आपने अपने लिखने हैं, क्या गोल्स हैं, क्या स्किल में इंटरेस्ट रखते हो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। देखो अगर कोई एक बंदा ही कहता है ना कि मैंने चिप्स की रेडी लगानी है और मैंने महीने का 5 लाख कमाना है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप चिप्स की रेडी से 5 लाख कमाएं। अगर आप मेरे पास मुझे ये एक ग्राफिक देते हैं कि जी मुझे महीने का 2.5 लाख कमाना है और स्किल मेरा डेटा एंट्री है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं, आपकी सिलेक्शन ऑफ स्किल क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड कर सकूं। आप लोगों ने ग्राफिक बना के ग्रुप में पोस्ट करना है। ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, और आप मुझे इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे अपना ग्राफिक, अपना बैच नंबर लिखोगे, बैच नंबर 30, और साथ मुझे टैग करेंगे ताकि मुझे पता हो कि ये बैच 30 का इंट्रोडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीनियर्स के इंट्रोडक्शन देख सकते हो, वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं आप अपनी पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी तरह का ग्राफिक बना के, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। बैच आई गेस 29 से है, ये पहली असाइनमेंट है आपकी। तो आपने मुझे बताना है कि आपके स्किल, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंट्रोडक्शन और ये सारी तफसीलात आपने मुझे बतानी है, ताकि मेरा तो आप लोग से तारुफ है, मुझे तो आप लोग जानते हैं, आपकी मेंटोर हूं, मैंने आपको फ्रीलांसिंग और 3 इंस्टेंट स्किल सिखानी है, तो मुझे ही पता होना चाहिए कि आप लोग का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब इनकी चैट ओपन करें और सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपको स्किल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि स्किल क्या होती है और किस तरह इस स्किल को कैश करके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि आपको स्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चैट काइंडली इनके ओपन कर दें। जी,
ओके दैट्स गुड, 3 बच्चों को क्लियर हुआ, बाकी सो रहे हैं या जाग रहे हैं? देखो आप लोगों को सेशंस जो है ना वो सोते हुए अटेंड नहीं करने, सोते हुए अटेंड करेंगे तो सोते रह जाओगे, बाकी बच्चे जो है ना वो काम कर लेंगे। जागते हुए अटेंड करने, अटेंटिव रहना है। मैंने पहले भी कहा था इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो जल्दी कामयाब होगे। जी साकिब क्या क्वेश्चन है? ओके दैट्स गुड, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ग्राफिक बनाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ले, बिल टाइम ही सोने वाला है, तो नुमान इसी टाइम तो फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे? इस टाइम तो सो ही सकते, नहीं सो सकते तल्हा, इस टाइम सोओगे तो फिर क्लाइंट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे? ओके दैट्स गुड, आई एम ग्रेट कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसका मतलब है काम करना आसान है हमारे लिए, माशाल्लाह। मैंने पहले कहा था ब्रिलियंट बच्चे हैं। इंट्रो में हम अपनी इंटरेस्ट की स्किल तो आपको बताएं, लेकिन आपने तो 3 इंस्टेंट वो देखो, वो उसके अलावा है साकिब, जो इंस्टेंट मैंने सिखानी है ना वो उसके अलावा है। देखो आपको अगर मैंने स्किल वो सिखा, इंस्टेंट है ना, बेसिक है, मैक्सिमम शुरू में इससे 50-60 हजार कमा लोगे, लेकिन आप लोगों के गोल्स है 2-2.5 लाख कमाने के, उससे भी ज्यादा बच्चों के गोल्स है। तो मुझे देखना है कि अगर आप लोगों को उन गोल्स तक लेकर जाना है तो आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सारी जिंदगी इंस्टेंट स्किल्स पे तो नहीं रहना ना, 3 स्किल्स तो इससे क्या होगा? ये तो वही है कि चिप्स की रेडी है, सारी जिंदगी चिप्स ही बेचनी है। आगे अपने रेस्टोरेंट भी तो ओपन करना है ना, कैफे ओपन करना है, फिर उसमें डिफरेंट कुजीन्स ऐड करनी है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ताकि आप लोगों को मुझे पता चल सके कि भाई इनको किस तरह से मैंने गाइड करना है। माशाल्लाह आप लोगों के सीनियर्स ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की मेजॉरिटी की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई लेवल 1 का सेलर है, कोई लेवल 2 का, कोई टॉप सेलर है, आप ग्रुप में देख भी सकते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने आने वाले जूनियर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है। जैसे मैं आपको उनकी कहानियां सुना रही हूँ, मैं आपके जूनियर्स को आपकी कहानियां सुनाऊं। मैं आपको 3 इंस्टेंट स्किल सिखाऊंगी बिलाल, उसमें है प्रोडक्ट मॉकअप, और उसमें है लोअर थर्ड और स्लाइड शो, बेसिक टू एडवांस, ताकि आप अच्छे प्राइस पे इसको सेल कर सकें। जी बिल्कुल अर्षित, अगर आप लोगों का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग जो है आस्क मिस अब्बास पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टैग करके, मैं देखूंगी, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। अदरवाइज आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। आपके फेलोज इतने हेल्पिंग, मतलब इतने हेल्पिंग हैंड्स हैं कि कोई भी क्वेरी होती है उस पर फौरन रिस्पॉन्स करते हैं। यही मेरा पर्पस है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, स्टूडेंट्स को इतना इनेबल करना। अपना काम तो आपने करना है, लेकिन आप लोगों ने अपने फेलोज की भी हेल्प करनी है। देखो जैसे हम अपने पैसों का सदका निकालते हैं ना, इसी तरह वक्त का सदका होता है, अपने टैलेंट का सदका होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हो, आपको आसानियां मिले, तो अपने फेलोज के लिए आसानियां पैदा करें। कुछ बच्चे होते हैं उनको फौरन से समझ आ जाती है चीज, कोई भी स्किल सिखाई जा रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, उनको समझ आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको फौरन समझ नहीं आता, उनको 1-2 दफा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जिसको फौरन समझ आ जाता है उसका फर्ज बनता है कि वो बाकी बच्चों को सिखाए, ताकि सारे हम कामयाब हो। फाइवर प्रोफाइल बनाना आपको सिखाऊंगी, अभी से परेशान हो गए, पहले स्किल तो समझ लो क्या होती है, 3 स्किल सीख लें, देन आपको फाइवर पे, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना, काम करना, सब कुछ सिखाऊंगी। अच्छा, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने नाहिद, आप लोग डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप में। उसके लिए जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे काउंसलर्स मौजूद हैं, हेल्पर्स हैं, वो आपको कंप्लीटली गाइड कर देंगे। जिस आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू एडमिशन करवाया है उनसे कह लें या ग्रुप में मैसेज कर दें, वो आपको कंप्लीटली आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देंगे। और असाइनमेंट के लिए आप लोग जो है कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक दफा फिर बात रिपीट कर दूं, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें, और ये परेशानी छोड़ दें कि हम फ्रीलांसर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे आएंगे। अगर मुझे काम करके दिखाओगे तो डेफिनेटली, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्क, असली वाला हार्ड वर्क नहीं, डेडिकेशन पेज ऑफ। जो टाइम इन्वेस्ट करोगे ना ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, यूनिवर्स है ना, दुनिया है, गोल है, जो करते हैं वही मिलता है। तो जो काम करेंगे वही आपके पास रिटर्न आएगा। अफीफा, फ्रीलांसिंग मोबाइल पे नहीं हो सकती, इसमें हमने सेल करनी है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स कौन सी होती हैं? जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, बनाना कैसे है उस्मान? आपको कोई भी अगर सिस्टम यूज करना आता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, इसमें आपके पास फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, पावर पॉइंट, वर्ड, कैनवा, कुछ भी यूज करना आता है, कोई मोबाइल ऐप, पिक्चर्स तो आप सब एडिट करते होगे, जिस तरह से एफबी पे और बाकी सोशल मीडिया पे अपनी फिल्टर्स वाली पिक्चर अपलोड करके लगाते हैं ना एडिट करके, उसी तरह से बस एक ग्राफिक बनाना है। पिक्स आर्ट पे बना लो बिल्कुल,
अपना इंट्रोडक्शन कैनवा से कर लें, जिससे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। सिर्फ मुझे एक इंट्रोडक्शन चाहिए कि आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, क्या गोल्स है, चिप्स की रेडी में इंटरेस्ट है कि आपको किसी कैफे में इंटरेस्ट है, क्या स्किल में इंटरेस्ट है, देन फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप सबको गाइड करूंगी। अच्छा, अल्लाह बख्श कह रहे हैं वो वैसे भी बहुत प्यारे हैं, उनको फिल्टर्स की जरूरत नहीं। तो अल्लाह बख्श मुझे बताएं कि फिर आपकी सिलेक्शन ऑफ स्किल कैसी है, ताकि मुझे पता हो कि आपने किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है। फीफा, कैनवा को यूज करना तो बहुत आसान है। आप कैनवा की वेबसाइट पे जाएं और सिंपल ड्रॉप एंड ड्रैग ऑप्शंस है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं ना जूम के थ्रू, तो आप कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा में कुछ भी मुश्किल नहीं, जो भी आप लोगों को यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट चूज कर लो और उसके हिसाब से जो है अपना ग्राफिक बना लें। ऑनलाइन ऑनलाइन यूज होगा, बिल्कुल अली, ऑनलाइन यूज होगा। किसी भी तरह की रूबा, अगर अपनी पिक्चर यूज करने में कंफर्टेबल है अपनी कर लें, अगर आप कोई और पिक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई और कर ले। हाँ, इस आज के सेशन के बाद तो आपको स्किल का आइडिया हो जाना चाहिए। यूज नहीं करना आता तो फिर किसी भी पेपर पे लिख के पिक्चर अपलोड कर दो। अगर आपको कोई भी नहीं यूज करना आता ना सॉफ्टवेयर, तो फिर पेपर पे लिख के, अब ये भी ना कहना पेपर पे लिखना नहीं आता, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हवा में लिख के सेंड कर दो। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। आप लोगों ने फ्रीलांसर्स बनना है, मैं कोई जादू तो नहीं सिखा रही कि 2 मंत्र सिखाऊंगी, आप पढ़ेंगे और आपके अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको काम करना सिखाना है, तो काम करने वाला एटीट्यूड भी लेकर आए, पता चले कि आप लोग काम कर सकते हैं। अब मेरे से लिंक ना पूछे, देखो फ्रीलांसर बनना है ना, नाम पता है ना मेरा, जाके सर्च कर लो, लिंक आ जाएगा। हर चीज का आपको लिंक दिया जाएगा, स्पून फीडिंग की जाएगी, तो फिर आप लोग कैसे फ्रीलांसर्स बनोगे? फिर सबसे आसान काम यह है कि आप अपने अपने बैंक अकाउंट मुझे दे दें, मैं अटैच करती हूँ अपने अकाउंट्स के साथ, फ्रीलांसिंग वाले काम मैं करूंगी, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इससे आसान क्या हो सकता है? आप सिर्फ मेरी कहानियां सुन लें और बस, फिर काम मैं करूंगी, पैसे आप सबके अकाउंट्स में आ जाएंगे। बेस्ट है ना? सही हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। फ्रीलांसिंग सीखने की क्या जरूरत है। चलिए ठीक है, सेशन का टाइम खत्म हो चुके हैं। अपने अपने इंट्रोडक्शन करवाएं, बहुत ही आसान काम है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको स्किल सिखाऊंगी और फिर देखते हैं जी आप लोग क्या परफॉर्म करते हैं। ये अकाउंट नंबर भी आ गया, इनका अकाउंट नंबर नोट कर लें। डेल, आपने तो अपना गोल समझो अचीव कर लिया फ्रीलांसिंग में। अब ये ना कहना मुझे फ्रीलांसिंग में इतने पैसे कमाने हैं, आपने कुछ भी नहीं कमा। जैसी आपकी हरकतें, हरकतों को सही कर लो, इंशाल्लाह सारे के सारे कामयाब होंगे। ठीक है? नहीं जी, जैस कैश नहीं चलेगा, मैं फी नहीं कलेक्ट कर रही यहाँ पे जो मैं जैस कैश चलेगा। चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।